जानकारी देने के लिए। आपको बताएं कि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों पर अगर नजर डालें तो 6050 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के जो एक्टिव मामले हैं उनकी संख्या 28,000 के पार पहुंच गई है। तो कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब रुख करेंगे हिमाचल से आ रही अहम खबर का। शिमला नगर निगम चुनाव पर यह बड़ी खबर आपको दे दें, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक की है। आदित्य नेगी ने राजनीतिक दलों के साथ ये बैठक की है। चुनाव में 1 लाख तक खर्च कर सकते हैं प्रत्याशी। जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने इस बात की जानकारी दी है। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार अब बैठकों का दौर भी जारी है, बहुत ज्यादा सरगर्मियां देखी जा रही हैं, क्या कुछ है अपडेट आपके पास? हिना नगर निगम शिमला के चुनाव तय हो गए हैं और 2 तारीख को मतदान है, 4 तारीख को रिजल्ट निकलेंगे और चुनावों को लेकर हलचलें तेज हो चुकी हैं प्रशासनिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। प्रशासनिक तौर पर अगर हम बात करें तो डीसी शिमला ने सर्वदलीय बुलाई थी। तमाम चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं उनके राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे। उनको सारे नियम कानूनों के बारे में जानकारी दी गई और लिमिट जो खर्च की है वो 1 लाख तय की गई है। हर प्रत्याशी जो वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है पार्षद का, वो 1 लाख तक खर्च कर सकेगा। इसके अलावा और भी जो तमाम नियम हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी गई। राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करें, भाजपा और कांग्रेस दोनों मुख्य राजनीतिक दल यहाँ पर है। हालांकि निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं और ही ना इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो नगर निगम शिमला का चुनाव है वो इस बार पार्टी चिन्ह पर नहीं लड़ेगा। प्रत्येक मतदान जो उम्मीदवार है उसको चुनाव चिन्ह अलग अलग आवंटित किए जाएंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन लिस्ट जारी की जाती है। जो परंपरा यहाँ पर है, दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी लिस्ट जारी करते हैं और फिर उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में होते हैं। CPIM भी एक तीसरे दल के रूप में मौजूद रहता है, लेकिन कितना इस बार प्रभावित कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछली बार भी उनके केवल एक पार्षद नगर निगम में मौजूद थे। इस बार कैसा उनका रोल रहता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है। जो प्रभारी लगाए गए हैं, चाहे मीडिया को लेकर अगर हम बात करें, मीडिया का दायित्व जो मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइज़र है नरेश चौहान उनको दिया गया है। इसके अलावा कंट्रोल रूम बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, उसका दायित्व यशवंत शास्त्रा को दिया गया है, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं। और को इंचार्ज सौरभ चौहान को लगाया गया है, युवा नेता हैं कांग्रेस के। भाजपा की बात करें तो तमाम विधायकों को वार्ड वाइज ड्यूटी दी गई है जो भाजपा के हैं। इसके अलावा जो शिमला जिला से संबंध रखने वाले प्रत्याशी हैं जिन्होंने भाजपा से चुनाव लड़ा है, उनको भी शिमला में वार्ड वाइज अहम ड्यूटी दी गई है। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको अहम चुनावों में ड्यूटी दी गई है। तमाम जो हम कह सकते हैं कि भाजपा ने अपना पूरा अमला नगर निगम शिमला के चुनावों में झोंक दिया है। कांग्रेस की तरफ से भी यही स्थिति है। शिमला जो शहरी क्षेत्र है, यहाँ से चुनाव लड़ने के जितने भी प्रत्याशी इच्छुक थे विधायक के, उन सभी को नगर निगमों के में जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मंत्री कांग्रेस के 3 मंत्री शिमला जिला से आते हैं, तीनों को जिम्मेदारी दी गई है। साथ में CPS है जो सोलन जिला के जो साथ में लगता नगर निगम शिमला का क्षेत्र है कि वहाँ से संजय अवस्थी, उनको जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस की तरफ से भी तमाम विधायकों को एक बड़ी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतारा गया। खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू कमान संभाले हुए हैं। बैठक उन्होंने सचिवालय में की। विधानसभा खत्म होने के बाद उन्होंने विधानसभा परिसर में बैठक की। करीब 1 घंटे तक विधायक मौजूद रहे, शिमला के मंत्री मौजूद रहे, शिमला और आसपास के। तो एक रणनीति भी कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है, अब इम्प्लीमेंट करने की बात आ रही है। भाजपा की तरफ से आज बैठक भी है। मुख्य भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष शिमला पहुंच गए हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शिमला में मौजूद हैं। भाजपा के संगठनात्मक लोग शिमला में मौजूद हैं। लगातार माथापच्ची हो रही है और ये कोशिश भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से की
कि बागियों की संख्या कम से कम हो, जिसको पार्टी चाहे वो ही चुनावी मैदान में उतरे, चाहे पार्टी सिंबल ना हो, लेकिन राजनीतिक दल की तरफ से एक ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे, बागी कम से कम हो। ये बड़ा दिलचस्प यहाँ पे रहेगा। जिस राजनीतिक दल के कम बागी होंगे उन्हें एक एज इन नगर निगम चुनावों में हो सकता है। अगर कांग्रेस की स्थिति की बात करें, कांग्रेस के विधायक यहाँ पर हैं, मंत्री यहाँ पर हैं, सरकार बने हुए अभी 1 साल का समय भी नहीं हुआ है, तो ऐसे में एक बड़ा एज कांग्रेस के पास रहा है। परंपरागत रूप से अगर हम कहें तो कांग्रेस को हमेशा नगर निगम शिमला में एज रहता है। भाजपा अच्छी बात यह है कि वो कोशिश कर रहे हैं जो चुनावी मुद्दा है वो स्मार्ट सिटी हो, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत शिमला में बहुत से कार्य हुए हैं और बहुत से कार्य जारी हैं। तो शिमला नगर निगम चुनाव जो है ये काफी दिलचस्प रहने वाला है और तमामतर पार्टियों की यही कोशिश है कि इस सीट पर उन्हीं का कब्जा हो। लगातार इस चुनाव से जुड़ी तमामतर बड़ी खबरें हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमामतर जानकारी के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।